Hello guys, this is the poem Wind question answers. What are the things the wind does in the first stanza? और इसका आंसर है in the first stanza the wind breaks the shutters of the windows, scatters the paper, throws down the books from the shelf, the pages of the book and bring showers of rain. यहाँ पे पोएट कहता है फर्स्ट स्टैंजा में कि जो हवा है तुम सारे शटर खिड़कियों के तोड़ डालती हो, तुम पेपर जो है उसको बिखेर देती हो और उनको थ्रो कर दे एंड थ्रोज डाउन एंड ब्रेक्स फ्रॉम द शेल्फ, और सारे पन्ने फाड़ देती हो जो पुस्तक के हैं और सारी बुक्स को अलमारियों से नीचे फेंक देती हो और तुम वर्षा लेके आती हो हैवी, जो ख़तरनाक साबित होती है. Question 2. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know them. और इसका आंसर है yes, I have seen many women winnowing grains in village. Pancharana in the word used on my dictionary or language. People use छाछ और विनोइंग फ़ैन फॉर विनोइंग पर्पसेस. मतलब हमने देखा है कई वुमेन को विनो करते हुए, जो छाछ को, अनाज को जो हम लोग अलग करते हैं. और पंचराना ही एक शब्द है जो हम यूज़ करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और पीपल छाछ यूज़ करते हैं विनोइंग के लिए. Question 3. What does the poet say the wind god winnows? The poet says that the wind god winnows the weak climbing houses, doors, rafters, wood, bodies, lives and hearts and crushes them all. पोएट कहता है जो विंड के जो देवता हैं वो छाछ बन के सारे जो कमज़ोर जो हाउसेस हैं, घर हैं, राफ्टर्स हैं और दरवाज़े हैं और वीक बॉडीज़ हैं, वो सारे वो अपने पैरों तले कुचल देता है. Question 4. What should we do to make friends with the wind? और आंसर है to make friends with the wind we need to build strong houses with firm doors. We should also make ourselves physically and mentally strong by building strong firm bodies and having loyal and faithful hearts. मतलब यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि हम विंड को फ्रेंड जैसे बनाएं और हम अपने जो घर के दरवाजे हैं वो मज़बूती से बनाएं, हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहें और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें हमारे हार्ट, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ऐसे हम मित्रता कर पाएंगे विंड से. What do the last 4 lines of the poem mean to you? और इसका आंसर है in the last 4 lines the poet inspires us to face with wind, which symbolizes the hardships of our lives courageously. He tells us that the wind can only extinguish the weak fires. It intensifies the stronger ones. Similarly, adverses the weak-hearted ones, but make stronger case, refraining the wind as the hardship of life make it easier for us to face them. यहाँ लास्ट लाइन में पोएट ने बताया कि हम विंड को सिंबलाइज़ करें हार्डशिप से अपनी लाइफ से, करेजियसली हम अपने हार्डशिप को करेजियसली करेज से उसको पार करें. और वो कहता है कि विंड कैन एक्सटिंग्विश, विंड जो हटा देती है वीक फायर्स को, किससे, तेज़ हवा से. तो वैसे ही हम अपने वीक हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं और विंड से फ्रेंडशिप करें ताकि हम हार्डशिप से हम इजी तरह हम हार्डशिप को फेस कर पाएँ. द लास्ट क्वेश्चन,
How does the wind speak to the wind, in anger or with humor? You must also have seen or heard the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? एंगर मतलब गुस्सा होना, ह्यूमर मतलब हंसना। इसके आंसर में पोएट कहते हैं कि द एलिमेंट ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर बोथ आर फ्रेंड्स एंड एनिमीज। व्हेन wind turns into a storm, it can blow away trees, houses, ships, and everything else. There are cyclones that cause devastation. But I agree with the poet that we must build strong buildings, then the wind can do us less harm. यहाँ पे पोएट यही बताना चाहते हैं कि हम अपने विंड के साथ, जैसे विंड टैकल करती है अग्नि के साथ, तो हम भी अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग बनाएं और हम फ्रेंडशिप करें विंड से, क्योंकि हम दे आर बोथ आर फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। विंड हमारी फ्रेंड भी और एनिमी भी है। और जब विंड स्ट्रॉन्ग बनती है तो हमारे हाउसेस को वो तोड़ देती है, शिप्स तोड़ देती है। पर वो अगर फ्रेंडशिप करती है तो हम, इसलिए फ्रेंडशिप के लिए हम अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं और हम बिल्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इससे हम विंड से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।